कैसे हो आप लोग? तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जानने वाले हैं कि बीसीए और बीटेक क्या होता है। तो बेसिक डिफरेंस जानेंगे हम कि बीसीए और बीटेक क्या होता है, जिससे कि आप लोग 2023 में चुन सको कि आप लोग को क्या लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि बीसीए और बीटेक क्या होता है। तो बीसीए को हम 12th के बाद अपना एक ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि हम कर सकते हैं, और बीटेक होता है वो भी एक ग्रेजुएशन कोर्स है, आप उसको भी 12th के बाद कर सकते हो। और अब हम जान लेते हैं कि बीसीए और बीटेक के लिए एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम कॉलेजेस में इंटर कर सकते हैं। तो बीसीए के लिए एक बेसिक एग्जाम होता है जो कि कॉलेजेस लेती है, अपना एलपीयू कॉलेज लेता है, सीयू सेट लेता है, और सीयू पीटीए का एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम लोग को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीसीए में एडमिशन मिलती है। और बीटेक की बात कर लें हम, तो बीटेक में बहुत सारे एग्जाम, एक आपका सबसे जो है टफेस्ट एग्जाम होता है आईआईटी जेई का, जिससे आप आईआईटी में जाके अपना कोर्स कर सकते हो। और उसके बाद बिट्सैक का एग्जाम होता है जिससे आप बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी इन सब में एडमिशन ले सकते हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो बीटेक के लिए। और बीसीए के लिए बेसिक एग्जाम होता है जो कॉलेजेस कंडक्ट करवाती है, तो वो आप लोग दे सकते हो। तो हम जान लेते हैं कि बीसीए में और बीटेक में कितने ईयर का कोर्स होते हैं ये, और कितने सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पे बीसीए में आप लोग को 6 सेमेस्टर होंगे और 3 ईयर का कोर्स है, और बीटेक में आप लोग को 8 सेमेस्टर होंगे और ये 4 ईयर का कोर्स है। तो बेसिक ये है। अब हम जान लेते हैं कि बीसीए और बीटेक में हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ता है, हम इसका कोर्स जान लेते हैं। तो एक मेरा तो बेसिकली मैं बताऊंगा कि आप लोगों को बीसीए और बीटेक दोनों में कोर्स लगभग सेम ही होते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस, जावा, डीबीएमएस और फिर पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब सभी पढ़ने पड़ते हैं। और आप लोग को दोनों में बीसीए हो या फिर बीटेक हो, तो ये क्लियर हो गया कि आप लोग को अगर सॉफ्टवेयर की डोमेन में जाना है तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि आप लोग सॉफ्टवेयर की डोमेन में जाने के लिए बीसीए को आंख मूंद के ले सकते हो। और अब हम जान लेते हैं कि बीसीए और बीटेक के बाद जो है अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्या क्या खुलती है। तो बीसीए के बाद आप लोग सॉफ्टवेयर डोमेन में, जैसे साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपर, इन सब में जॉब कर सकते हो आप कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड। और बीसीए में आप लोग होता है कोई आप स्पेसिफिक डोमेन में जॉब कर सकते हो, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो। तो कंप्यूटर साइंस लगभग बीसीए के सेम ही होता है, क्योंकि इसमें लगभग सेम ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और उसके जो है 1-2 सेमेस्टर में आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सभी पढ़ाया जाता है, इसलिए वो 1-2 सेमेस्टर आगे हो जाता है। लेकिन बेसिक जो है यही पढ़ना पड़ता है आप लोगों को बीसीए कंप्यूटर, बीटेक कंप्यूटर साइंस में, जो बीसीए के काफ़ी सिमिलर है। तो आप लोग कंप्यूटर साइंस से हो तो आप लोग कंप्यूटर की डोमेन में जा सकते हो बीटेक में, और आप लोग अगर किसी दूसरे और फील्ड से हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सब में, तो आप लोग दूसरे फील्ड में जॉब कर सकते हो। और यहाँ पे बीसीए की हम बात कर लें तो बीसीए में केवल आप लोग सॉफ्टवेयर डोमेन में जॉब कर सकते हो, और उसके बाद आप लोग को बाकी अपना देखना पड़ेगा, अपना आप यूआई यूएक्स डिजाइनर, इन सब में जॉब कर सकते हो। तो बेसिकली बीसीए का जो है सॉफ्टवेयर डोमेन में एक स्पेसिफिक फील्ड होता है, उसमें आप जॉब कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं कि बीसीए और बीटेक में जो है हमें क्या आगे करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बीसीए और बीटेक में आप लोग आगे अगर मास्टर्स करना चाहो तो आप लोग बीसीए कर रहे हो तो एमसीए कर सकते हो और एमबीए कर सकते हो। ये सब करियर ऑप्शन आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। और बीटेक के बाद आप लोग अगर आईआईटी से करना है एमटेक तो गेट का एग्जाम दे सकते हो, या फिर आप लोग एमटेक ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आप लोग अपने करियर में आगे जा सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं मुद्दे की कि सैलरी कितनी मिलती है बीसीए और बीटेक के बाद। तो सैलरी का बीसीए का जो है फ्रेशर का सैलरी होता है 3 to 4 एलपीए का, जो कि आप लोग को यहाँ पे बेसिक जो सर्विस बेस्ड कंपनी है जो मास रिक्रूटमेंट करती है वो सब देती है। और बीटेक का यहाँ पे सैलरी थोड़ा आगे चला जाता है, यहाँ पे आप लोग को 8 to 10 लाख का देखने को मिलता है। और इसमें आप लोग शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही आप लोग बड़े कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि आप लोग एमएनसी कंपनी में बीसीए के बाद भी जा सकते हो, बीटेक के भी बाद जा सकते हो, बस थोड़ा सैलरी पैकेज का अप एंड डाउन रहता है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हो 3 साल का बीसीए कोर्स है और बीटेक 4 साल का है, वहाँ पे 4 साल आपको बिताना पड़ेगा, यहाँ पे 3 साल बिताना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है जो कि बीसीए और बीटेक में बेसिक डिफरेंस है। तो अगर आप लोग एक 12th स्टूडेंट हो और अभी सोच रहे हो कि क्या करें क्या ना करें, तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत इस वीडियो से क्लैरिटी आ गई होगी कि हमें क्या करना चाहिए आगे और हमें क्या कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग अपना कोर्स को इजीली ऑप्ट कर सकते हैं।